सोचो अगर वो इंसान जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हारे साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भूल जाए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें यादें तो फेड हो जाती हैं लेकिन इमोशंस कभी कम नहीं होते। प्यार और मेमोरी लॉस का ये इमोशनल सफर आपको जरूर टच करेगा। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी जिसे सुनकर आप भी इमोशनल हो जाए। मूवी की शुरुआत में हम फेली से मिलते हैं जो पिछले 3 साल से एक कंपनी में आईटी इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है। ऑफिस के लोग उसे आईटी के अलावा और भी छोटी मोटी चीजें करवाते हैं जैसे कुरियर डिलीवरी करना, लेकिन कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता। सब लोग उसे आईटी गाय के नाम से कहते हैं। फेली अपनी जिंदगी से उदास है क्योंकि उसका कोई भी बर्थडे याद नहीं रखता। उसको लगता है लोग सिर्फ उसे तब याद करते हैं जब उनका काम। वो अपने आप को एक एवरी ह्यूमन टू की तरह महसूस करता है। फिर एक दिन जाओ शीमन, एक लड़की जो कंपनी में नई आई होती है, अपने खराब कंप्यूटर के लिए उसकी मदद मांगती है। जब वो फेली को थैंक यू कहती है और पहली बार उसका नाम लेकर बुलाती है तो फेली का दिन बन जाता है। वहीं से फेली के लिए डे 1 शुरू होता है। अब वो शीमन में इंटरेस्ट लेने लगता है और हर दिन उसको ऑब्जर्व करता है, लेकिन बिना स्टॉक किए। शीमन काफी आउटगोइंग होती है और सबसे जल्दी दोस्ती कर लेती है। ये भी नोटिस करने वाली बात है कि शीमन को हमेशा परफेक्ट पार्किंग स्पॉट मिल जाता है। एक बड़ी अजीब बात है, शीमन को पुरानी म्यूजिक सीरीज कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। शीमन का एक सपना होता है, वो कभी किसी के साथ एक बार ऑरोरा लाइट देखना चाहती है। दिन गुजरने लगते हैं और डे 255 फेली को पता चलता है कि शीमन का एक बॉयफ्रेंड है जो उनकी कंपनी का बॉस है। ये जानकर फेली को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन 289 डे पे उसको जब उसके बॉस का लैपटॉप रिपेयर करने को मिलता है, उस लैपटॉप में उसे ऐसी चीज देखने को मिलती है जिससे वो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। एक बिजनेस ट्रिप के दौरान शीमन एक्साइटेड होती है फिनलैंड जाने के लिए क्योंकि उसका सपना होता है ऑरोरा लाइट देखने का। जब कंपनी सोना सेशन के लिए जाती है, फेली गलती से शीमन के सोना रूम में चला जाता है और नोटिस करता है उसकी कमर में एक बर्थ मार्क है। अगले ही दिन वो निकलने वाले थे क्योंकि किसी कारणवश बिना ऑरोरा लाइट देखे थोड़ी देर बाद वहाँ के लॉबी में एक सपोर्ट बॉय मिलता है और बताता है अगर तुम्हें ऑरोरा लाइट देखना है तो ये तुम्हारी फोन एप्लीकेशन मदद करेगा। फेली विंडो के बाहर देखता है तो शीमन वहाँ पर रो रही थी। फोन एप्लीकेशन पर आज 0% चांस है ऑरोरा लाइट देखने का। अगले दिन हमें पता चलता है कि उनके बॉस मतलब शीमन के बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। शीमन सुबह कहीं से कहीं पर भी नहीं दिख रही होती है। अगले दिन सभी लोग जाने वाले थे, इसलिए सभी लोग पार्टी कर रहे थे। उसी वक्त फेली को एप्लीकेशन में ऑरोरा लाइट देखने का चांस दिखता है तो वो बादलों के पीछे देखता है और उसे लगता है कि वो ऑरोरा लाइट ही है, लेकिन वहां से एक प्लेन निकलता है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता। फेली को पूरा भरोसा था कि वो बादलों के पीछे छुपा हुआ एक ऑरोरा लाइट ही है, इसलिए वो एक विश मांगता है। कहा जाता है कि अगर एक विशाल ऑरोरा लाइट से विश मांगी जाए तो पूरी होती है। फेली कहता है मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और उसे जितनी चाहे उतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ, चाहे वो सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। अगले दिन सब लोग वहाँ से जा रहे थे पर शीमन का कुछ पता नहीं हो। फेली को उसकी चिंता हो रही थी। वहाँ रुक कर उसे ढूंढता है और ढूंढते हुए फेली को बर्फ के ऊपर एक लिस्ट दिखती है जिसके काफी हिस्से हो गए थे। मतलब शीमन ने शायद कुछ गलत कदम उठा लिया था, लेकिन इतने बर्फ वाले तूफान में भी फेली रेस्क्यू टीम के साथ उसे ढूंढ रहा था। रात हो चुकी थी पर आखिरकार उन्हें शीमन बेहोशी की हालत में मिल गई थी। अब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन फेली को वो पहचान नहीं पा रही। डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन किया। डॉक्टर का कहना था कि उसे TGA है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रांसलेटेड ग्लोबल एमनेशिया। मतलब कुछ यादें मिट चुकी थी, जैसे कि वो फिनलैंड क्यों आई थी, पर उसका नाम या घर का पता अभी भी उसे याद था। इसका रीजन या तो कोई छोटी थी बात थी या फिर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, बस ये बीमारी एक दिन के लिए होती है और 24 घंटे के बाद जो कुछ भी आज हुआ है उसे याद नहीं रहेगा, पर 24 घंटे के बाद सब याद आ जाएगा, बट वो आज के दिन को भूल जाएगी। फेली उसे ट्रिप की सारी फोटोज दिखाता है, पर शीमन को ना इस ग्रुप के बारे में याद था ना ही इस कंपनी के बारे में। उसे लगता है वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। शीमन उससे पूछती है हम दोनों ही क्यों, मतलब क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या मेरे बॉयफ्रेंड। ये सुनकर फेली को अपनी विश याद
आ जाती है। अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उसके दूसरे सवाल की तरफ इशारा करता है, पर शीमन को याद नहीं आता कि फेली उसका बॉयफ्रेंड है। अब बस उसे सबूत चाहिए उनकी रिलेशनशिप का, इसलिए वो अपना फोन मांगती है जो टूट गया था, लेकिन उसको अपनी मॉम का नंबर याद था। शीमन फेली का फोन लेकर अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन शीमन की मॉम को सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड का नाम ही पता होता है। वो पूछती है, क्या तुम्हारा नाम दो फंग है? फेली झूठ बोलता है क्योंकि बॉस का नाम दो फंग है, लेकिन शीमन को अभी भी शक था। फिर फेली उसे उसके कमर के बर्थमार्क के बारे में बताता है जो उसने सोना में गलती से देख लिया था। ये बात सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। अब उसके पास सिर्फ 18 घंटे बचे थे। रास्ते में वो वही लिस्ट दिखाता है जो शीमन ने फाड़ कर फेंकी थी। उस पे शीमन की ही राइटिंग थी। वो मांगती है और कहती है, ये पेपर फाड़ा हुआ क्यों है? फेली कहता है, हम दोनों साथ जाने वाले थे, लेकिन काम के चक्कर में हम वापस जा रहे थे, इसलिए तुमने ये पेपर फाड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फेली ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कहाँ जाना था, क्या करना था और एक्सेट्रा। उसको खुश करने के लिए भी काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहती है, क्या तुम आज के दिन हमारा ब्रेकअप कर सकते हो? क्योंकि मुझे वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि मेरा एक फेली जैसा बॉयफ्रेंड है। फेली उससे कहता है, तुम पहले ऐसी तो नहीं थी। फेली को बहुत बुरा लगता है जब उसने ये कहा, शायद मैं ये अच्छा बनने के लिए रिलेशनशिप पे आऊंगी। फेली मायूस होकर वापस जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर वापस आकर आता है क्योंकि उसे एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर फेली को बिल देखकर हैरानी होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था और उसके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे। लेकिन वेटर इंतजार कर रहा था। फिर वेटर उन्हें इस डिस्काउंट के बारे में बताता है। अगर आप हमारे होटल गैलरी के लिए एक कपल किस करते हुए फोटो क्लिक करवाते हैं, उसके बदले कंपनी आपको 30% का डिस्काउंट देगी। शीमन ने इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। एक लेडी ली उसको ऑफर करती है कि उसको किस कर सकता है। जैसे ही ली उसको किस करने वाला होता है, शीमन उसका हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर ले जाती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के सामने किस नहीं करने देगी। फिर वो ये पूछती है कि उनका नेक्स्ट प्लान कहाँ जाने का है। ये सुनकर ली बहुत खुश हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 14 घंटे बचे थे। दोनों ट्रेन से एक जगह जाते हैं जिसे क्लॉज हाउस कहा जाता है, जहाँ दिसंबर में क्रिसमस बहुत ही प्यार से मनाया जाता है। ली एक पोस्टकार्ड पर कुछ लिखता है और हम बाद में देखेंगे कि ये किसके लिए है और उसमें क्या लिखा है। शीमन को सेंटा क्लॉज के साथ फोटो क्लिक करने में डर लगता है। ली उसे पूछता है, फिर उसने ये विश अपनी लिस्ट में क्यों ऐड कर रखी थी? वो कहती है, शायद वो फिर से बच्चा बनना चाहती थी। ये कहा जाता है कि कैंडी खाने से खुशियां आती है। शीमन को ये बात बहुत ही ज्यादा बेहुदा लगती है, पर ली कहता है, चाहे ये सच हो या झूठ, इसे वैसे ही रहने दो, कम से कम इससे खुशियां तो मिलती हैं। अब उनके पास सिर्फ 13 घंटे 24 मिनट बचे हैं। शीमन उससे पूछती है कि इतने डरपोक इंसान से उसका बॉयफ्रेंड कैसे बन गया, और वो कुछ डिटेल शेयर करता है। वो याद करता है कि पहले दिन जब वो आई थी उस दिन उसका कंप्यूटर खराब हो गया था और उसने उसकी मदद की थी। उस दिन से वो उससे प्यार करने लगा था। उसने उसका पीछा नहीं किया। उसने देखा कि वो रोज पार्किंग की वजह से लेट हो जाती थी, इसलिए वो सुबह सबसे पहले आकर उसके लिए पार्किंग स्लॉट रिजर्व कर देता था। उसकी रिसेप्शनिस्ट से भी अच्छी दोस्ती है, इसलिए उसने शीमन के फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट दी जो हर बार उसके आसपास प्ले होते थे। पर शीमन पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसके फेवरेट सॉन्ग कौन कौन से हैं। उसने चोरी से वो लिस्ट उसके कंप्यूटर से निकाली थी और शीमन की याददाश्त भूल जाने की वजह से उसे कंपनी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर शीमन ली को हाथ पकड़कर उसे एक वेडिंग दिखाने ले जाता है जो स्नो से बने हुए चर्च के अंदर हो रही थी। शीमन का एक सपना था कि उसकी भी वेडिंग ऐसे ही चर्च के अंदर हो। बाद में दोनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और साथ ही शीमन की विशेष भी पूरी हो रही थी, जैसे कि हिरन की सफारी, स्नो के ऊपर फिशिंग करना, कुछ जहाँ की यादें और ठंडी पानी में तैरना। पर इस बीच वो पूरी नहीं करते क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। अब शीमन की आखिरी विश बची थी जो कि ऑरोरा लाइट देखने का था, लेकिन उसी वक्त बाहर स्टॉर्म शुरू हो जाता है और फेली को कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात ये, आज ली का बर्थडे था। वहाँ केक मिलना तो मुश्किल ही था, इसलिए शीमन खुद केक बनाती है जो मीट से बना हुआ था। वो ली से पूछती है, तुमने क्या विश किया? उसने विश की थी कि शीमन ऑरोरा लाइट देख ले।
शीमन पूछती है कि तुमने अपने लिए विश क्यों नहीं मांगा। ली कहता है क्योंकि मेरी विश पूरी हो चुकी है, जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना था। लेकिन शीमन कहती है कि हमारा तो ब्रेकअप आज सुबह ही हो चुका है, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, तुम मुझे फिर से प्रॉमिस करो। तो फेली वोडका की बोतल झटकर बहुत प्यार से प्रपोज करता है। वो कहता है जब भी मैं किसी को देखता था कि वो इतना रिस्की काम क्यों करते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, इतनी मेहनत क्यों, मगर मुझे पता लगा अगर तुम किसी को चाहो तो तुम उसके लिए कुछ भी रिस्क ले सकते हो और कितनी भी मेहनत कर सकते हो। शीमन, तुम ही मेरी माउंट एवरेस्ट हो और तुम्हारी वजह से मुझे समझ में आया है कि लोग इतना रिस्की काम क्यों उठाते हैं। और तब तक स्टॉर्म भी रुक चुका था। शीमन अपनी विश पूरा करना चाहती थी, इसलिए दोनों बाहर रखे हुए डॉग को लेकर और देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल थी, दोनों में से किसी को भी डॉग कैसे हैंडल करते हैं ये पता नहीं था और वो दोनों सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह पर आकर उनकी रस्सी टूट जाती है। इसका मतलब अब डॉग उनको छोड़कर भाग गया था। लेकिन डॉग का काम फेली करता है और वो शीमन को लेकर मेन रोड तक पहुंच गया था। उनके पास से एक बस भी गुजरती है, लेकिन बस के अंदर लोगों को ये लग रहा था कि ये दोनों यहाँ के लोकल्स, इसलिए वो लोग दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। अब तक तो दोनों थक चुके थे, लेकिन उसी वक्त सेंटा क्लॉज दोनों की मदद करते हैं और उन्हें ऑरोरा लाइट देखने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों की विश पूरी हो गई थी और देखने के लिए वो सब सेंटा क्लॉज वहाँ सोना ट्रैवल लेने आए थे। मतलब स्टीम लेने के बाद वो सब लोग ठंडे पानी में कूदते हैं और ये देखकर ली अपने कपड़े उतार देता है, ऐसे ना कि वो फिर ये बात लेकर पछता है कि तुमने ये चीज पूरी क्यों नहीं की। ये कहते ही दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। अब सेंटा उन्हें बहुत डांट लगाता है क्योंकि बिना स्टीम कपात के ही उन्होंने ठंडे पानी में छलांग लगा दी थी, जो कि जानलेवा भी हो सकता था। अब उनके पास सिर्फ 5 घंटे 11 मिनट बचे थे। वो दोनों वहां चर्च में जाकर एक दूसरे को वहां कैंडी पहनाकर शादी करते हैं और उसी तरह सेंटा क्लॉज वहां गाना प्ले करते हैं, जो कि शीमन को वो सीडी बहुत ही टाइम से चाहिए थी। तो ली सेंटा से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो सीडी प्लेयर विद सीडी उसको गिफ्ट कर दे और सेंटा क्लॉज उसे दे देता है। और वो दोनों किस करने वाले ही थे, लेकिन ली उसे सारा सच बता देता है कि मैं दो फंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। वो अपना नाम बताता है जो कि फेली है और शीमन गुस्से से फेली को बाहर जाने के लिए बोलती है और उसी दौरान वो फेली का सारा सामान फेंक देती है, इंक्लूडिंग सीडी प्लेयर भी। फिर शीमन किसी तरह दो फंग को कॉल करती है। दो फंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन दो फंग उसके साथ बात करना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ था, इसलिए वो फोन काट देता है। ये सुनकर शीमन पूरी कंफ्यूज हो गई थी कि उसके साथ क्या चल रहा है और नीचे की तरफ ली बिखरे हुए सामान को समेट रहा होता है। उसी वक्त शीमन वहां पर आकर उससे पूछती है कि दो फंग और उसके बीच में क्या रिश्ता है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब ली ने दो फंग का लैपटॉप देखा था तो उसके अंदर उसकी फैमिली फोटोज थी और वीडियोस थी और ये बात सभी लोगों को पता थी। वो सभी चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ ऑफिस रोमांस है। बॉस ने शीमन से कहा कि उसकी वाइफ के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन ये सब झूठ था कि उसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट थी। और बातों ही बातों में फेली को सीडी मिल जाती है और वो ये कहता है अगर तुमको कुछ पसंद है तो तुम अपने हाथों से उसे पकड़ लेना चाहिए। और ये शब्द शीमन के लिए थे। ये सुनकर शीमन उसको पकड़कर किस करती है और कहती है ये चीज दो फंग के लिए नहीं बल्कि फेली के लिए है। फिर शीमन उसका हाथ पकड़कर वहाँ हाउस राइड के लिए जाती है, लेकिन उसको ये चीज शुरुआत में बचकानी लग रही थी। वो दोनों वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं और वापस आकर शीमन दो फंग से ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन कल तक तो वो ये सब चीजें भूल जाएगी। तो शीमन अपना फोन निकाल कर खुद को रिकॉर्ड करती है। वो रिकॉर्डिंग में खुद के लिए ये सब चीजें बोल रही थी कि जो आज हुआ है वो क्या हुआ है। वो ये सब कुछ बातें एक्सप्लेन करती है। मुझे पता है कि ये लड़का दिखने में इतना सुंदर नहीं है, पर ये वही लड़का है जो तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करेगा। फिर वहीं के पास बैठकर कहती है कि काश मैं अगले दिन ये सारी बातें याद रखूं, और वो ये कहकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वो प्लेन लेती है और वापस चली जाती है। शीमन को पता चलता है कि फेली ने रिजाइन कर दिया है और शीमन का आज वहां पर आखिरी दिन है।
लेकिन उससे पहले उसकी एक कलीग उसे ट्रिप की तस्वीर मांगती है और उन तस्वीरों से साथ एक वीडियो भी था। वो वीडियो देखने से पहले शीमन को एक लेटर मिलता है जो फेली ने लिखा था। उस लेटर में था, शीमन, काश तुम अपने दर्द को भूल पाओ, अपनी जिंदगी में खुशियों को याद रखो। और वो वीडियो में शुरू होता है जब वो दोनों सेंटा क्लॉज के साथ थे। ये देखकर शीमन रोने लगती है। हमें उस दिन की कहानी दिखाई जाती है जब शीमन सो रही थी, लेकिन उस रात वो वीडियो फेलिस डिलीट कर देता है क्योंकि उसका कहना था कि मैं नहीं चाहता कि शीमन मुझे जबरदस्ती से प्यार करे। मैं ऐसा समझ लूंगा कि खुशी एक दिन के लिए थी। लेकिन फेली दूसरी वीडियो को डिलीट नहीं करता क्योंकि शीमन को पता लगना चाहिए कि उसकी मुस्कान वापस आ चुकी है। लेकिन मूवी खत्म होने से पहले कुछ दिनों की बात है, हमारे स्टोरी दिखाई जाती है जब शीमन एक शॉप में गई हुई थी क्योंकि उसे अपने फोन की पुरानी फोटोज और वीडियोस का बैकअप चाहिए था और वहां पर एक लड़का उसकी मदद कर रहा था। वो इसे कह रहा था कि तुम्हें क्या बताएं इन टेक्निकल चीजों के बारे में कि हार्ड ड्राइव से क्या दिक्कत होती है वगैरह वगैरह। तब शीमन ने ली के कहे हुए कुछ शब्द कहती है। अब आप सोच रहे हैं कि कौन से शब्द? शुरुआत में जब वो दोनों मिलते हैं तब फेली ने शीमन से कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में बातें करी थी जो शीमन के सर के ऊपर से चली गई थी। अब वही शब्द वो उस लड़के को कह रही थी। इसलिए वो लड़का थक कर अपने बॉस को बुलाता है और वो बॉस और कोई नहीं, ली था। तो ये थी आई रिमेम्बर, एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि ट्रू लव सिर्फ उन यादों पर डिपेंड नहीं करती जो हमें याद रहती, बल्कि उन इमोशंस पर भी जो हमारे दिल में रहते हैं। अगर ये इमोशनल राइड आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ऐसे मूवी ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये बताएं अगर आप फेली की जगह होते तो अपने प्यार को कैसे याद रखते। अगली बार तक उन अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स को महसूस करते रहो।